नमस्कार। नए वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें आपको वो सब पढ़ना चाहिए जो आपके स्कोर को बढ़ा सके और साथ ही साथ जो जिन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ पाए उनको पास करने का है वो जुगाड़ हो जाए। तो आपको पता है कि लेवल 1 में मैथ्स का पार्ट है वो अच्छा खासा है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ लेवल 2 की अगर आप बात करते हो तो जो साइंस स्ट्रीम से जो होते हैं उनके लिए भी प्रश्न है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर देखो एक फ़ायदा रहता है मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो देने का, क्योंकि इसमें सिलेबस छोटा होता है और निश्चित रहता है और उसी में से आपके प्रश्न है वो हूबहू छप जाते हैं। तो मेरा ये टारगेट रहेगा आपको कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं करवा दूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाएं और आपको ज़्यादा मैथ ना पढ़नी पड़े, जिससे जो आर्ट्स के जो बच्चे हैं या जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है उनको फायदा हो जाए और जैसे 30 प्रश्न आए तो 30 में से आपके 25-26 प्रश्न है वो आराम से सही हो जाएं और बहुत ही लिमिटेड प्रश्न मैं करवाने वाला हूं आपको। इन 20 दिन में आराम से आप इनको कवर कर लोगे। तो आपको पता होगा एक आपके टॉपिक लगता है जिसका नाम होता है एक एक नियम। इस एक एक नियम में आपको पता है कि हर बार प्रश्न है वो पूछा जाता है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है और रीट में निश्चित रूप से हर बार प्रश्न इसमें से आता है। तो इसके 2 प्रश्न हम करवाएंगे और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और उन्हीं प्रश्न में से आपके एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से आ जाएगा। देखो हम बात करें सबसे पहले तो एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आया हुआ है रीट 2022 में। इसके अलावा अगर आप कोई बात करोगे ना, एक प्रश्न ये आ जाएगा कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करते हैं करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये भी आरटेट 2011 में, पहले आरटेट होता था ना, तो उसमें पूछा गया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है और आएगा भी। तो इसको किस प्रकार से हमें करना है ये समझना है और आपको ये कहूंगा कि मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों को आप एक अलग से कॉपी में भी लिख सकते हो, आपको इनमें से प्रश्न है वो एग्जाम में छपे हुए जरूर मिल जाएंगे। देखो अपना प्रश्न ये कहता है कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला याद करवाया जाता है और आप भी करते हो जो कि MDH वाला होता है। बस इतना इसमें याद करना होता है MDH, या याद भी ना करो ना तो प्रश्न के हिसाब से भी चलो ना तो भी हो जाएगा। देखो मैं फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करता हूं। क्या कह रहा है ये 4 आदमी, मैंने 4 लिख दिया। फिर क्या कह रहा है 20 दिन, मैंने 20 दिन लिख दिया। दिन में पूरा करते हैं तो एक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मतलब काम तो यही हो गया लेकिन करने वाले कौन आगे, अलग से आगे, तो बराबर लिख दो 10 आदमी कितने दिन में, मतलब यहाँ पे दिन का डे लिख दूं, बस ये प्रश्न हल हो जाएगा। यहाँ से आप काट दो, 2 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8, तो डे बराबर कितना आ जाएगा 8 और कितने दिन में पूरा करेंगे 8 दिन में। फॉर्मूला ना लगाओ तो भी चलता है अगर आप प्रश्न के हिसाब से चलो ना तो भी, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहो ना, जैसे कुछ के होता है कि भी आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहे, तो ये MDH वाला होता है। इसमें क्या करना होता है, देखो M यहाँ पे क्या होता है, आदमी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो आदमी। डे को क्या कह सकते हो, दिन कह सकते हो, और H को क्या कह सकते हो, घंटा कह सकते हो। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। अब इसको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न आए दोनों तरफ लिख दो। ये लो मैंने दोनों तरफ है वो लिख दिया MD और H। अब क्या करना है, इधर 1 1 1 और इधर 2 2 2, बस। अब क्या करना है, पहले में आदमी कितने 4, दिन कितने 20, अब घंटा है नहीं तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, बराबर। दूसरे में आदमी कितने 10, दिन कितने पूछा गया, ये लो 10 से काट तो 2 बार कितना आ जाएगा 8। ये प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है और इजी सा प्रश्न है, आराम से आप कर लेना। ठीक है, अब ये प्रश्न आराम से हल हो गया, इसका उत्तर अपना 8 आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखो दूसरे प्रश्न को करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आराम से सीधा प्रश्न के हिसाब से कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 5 व्यक्ति, ये लिख दिए 8 घंटे रोज काम करके, तो घंटे वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया, घंटा हो गया। 3 दिन में करते हैं तो ये लो 3 लिख दिया, तीनों को लिख दिया, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। अब तो एक व्यक्ति, तो ये लो मैंने 1 लिख दिया, रोज 4 घंटे काम करके उसको कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये लो दिन लिख दिया, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 दिया कितने हो जाएंगे 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, तो दिन कितने आ जाएंगे 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। या आप फॉर्मूला लगाओ तो वही फॉर्मूला MDH दोनों तरफ लिखना है हमें, MDH, ये लो। अब 1 1 1 2 2 2, पहले में क्या है M1 में 5, दिन कितने हैं 3,
ये लो, और घंटे कितने हैं 8, ये लिख दिए। दूसरे में आदमी कितने हैं 1, दिन कितने है नहीं तो D2, और आपके घंटे कितने हैं 4, ये लो। तो 4 से काट दो 2 बार, तो D2 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 दिन में पूरा वो कर देंगे। ये प्रश्न आपके निश्चित रूप से आता है। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं हार्ड प्रश्न आपको कराऊं, मैं आपको वो प्रश्न करवाऊं जो आपके एग्जाम में छपेंगे। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने अबाजे वाले करवाए थे, अबाजे गुणनखंड ज्ञात करना और अबाजे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो हर बार पूछा जाता है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो निश्चित रूप से देख लेना। इसमें मैंने एक एक नियम वाले दोनों प्रश्न करवा दिए, और ये प्रश्न आपको ऐसे के ऐसे देखने को मिल जाते हैं। आगे हम ऐसे ही प्रश्न आपको करवाते रहेंगे अगर आप वीडियो को सभी जगह शेयर करोगे और लाइक जरूर करोगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें लगे कि आप निश्चित रूप से इन वीडियो को देख भी रहे हो और हमें और ऊर्जा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।